This is Sarita Yadav from Center Public Academy, Azamgarh. Guys, all you know about the COVID-19 disease, so you have to stay at your homes and study with online. You have remembered my last lecture that I have left with the whole explanation of Lok Sabha. Now I am going to start my lecture with Rajya Sabha. As you all know about Rajya Sabha is the upper house of our parliament, and it has 245 members consist, in which 12 members are nominated by the president from the different fields like science, art, literature, social services, etc., and others are nominated by the other state. 31 members are nominated from Uttar Pradesh and 19 members are nominated from the another state like Arunachal Pradesh, Goa, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, etc. So guys, as you all know that there has some qualification to be the member of Rajya Sabha. So let's discuss about the qualifications of Rajya Sabha. Guys, फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन रिक्वायर्ड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. राज्यसभा का मेंबर होने के लिए हर व्यक्ति को कुछ जो क्वालिफिकेशंस होते हैं उसको वहाँ पे पूरा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है. बिना उन क्वालिफिकेशन के पूरा किए कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर्स के तौर पे वहाँ पे नॉमिनेट नहीं हो सकता है. हम सब जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ऐसे प्रेस्टिजियस, मान लीजिए जैसे पार्लियामेंट के अगर दोनों ही सदनों में से किसी एक का हमें सदस्य बनना है तो उसका फर्स्ट एंड द मोस्ट नेसेसरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ही एंड शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. चाहे वो किसी मतलब कि उस व्यक्ति को पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए सबसे बड़ी और जो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी क्या है कि उस व्यक्ति को इंडिया का ही सिटीज़न होना चाहिए. अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तब तो वो इसके अंदर पार्ट ले सकता है, लेकिन अगर वो किसी अनदर कंट्री को बिलोंग करता है और वो यहाँ पे आया है तो वो इंडियन इलेक्शन का पार्ट यहाँ पर नहीं बन सकता है. सेकेंड, ही शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स. हम सब ने लास्ट डिस्कस किया था कि लोकसभा के लिए एज ग्रुप क्या वहाँ पे रखा गया, 25 ईयर्स ओल्ड. ही मस्ट बी 25 ईयर्स ओल्ड. तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए वो जो क्वालिफिकेशन है एज का उसे 5 साल बढ़ा दिया गया है. यहाँ पे 30 साल का रखा गया है कि जो व्यक्ति 30 साल का होता है उसे ही राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने का वहाँ पे हक प्राप्त होता है. देन let's discuss the third point. He should not be the man of unsound mind or the insult. कि वो मानसिक रूप से किसी भी तरह का विक्षिप्त प्राणी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी मनोविकार नहीं होना चाहिए. मानसिक रूप से वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो इसके लिए क्वालिफाइड हो सके. He should not hold office of the profit under the union and the state government. हम सब जानते हैं कि जो भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहता है उस व्यक्ति को यहाँ पे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके अंदर किसी भी मतलब लाभप्रद जो पद होता है उसका किसी भी पोस्ट के ऊपर उससे पहले से वहाँ पे पोस्टेड नहीं होना चाहिए. इन एनी केस अगर वो होता है और वो यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन लड़ना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चों कि पहले उसको उस सीट से वहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ता है एंड देन आफ्टर दैट उसको यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का वो भागीदार बनता है. He should fulfill all others qualification fixed by the parliament. इसके अलावा पार्लियामेंट की कुछ और आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसे उन पे भी खरा ही उतरना पड़ता है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स ऑफ इट्स क्वालिफिकेशन. अगर किसी भी व्यक्ति के पास इन 5 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट मिसिंग होता है देन ही इज़ मतलब उस व्यक्ति को यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं किया जाता है ताकि वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ सके राज्यसभा के लिए. So next point is election. Members are elected by the elected members of state legislative assembly. They are elected by the proportional representative throughout the single transferable vote system. लास्ट जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बोला था आपको कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है. डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स. कि वहाँ पे जो लोग होते
मतलब जो हमारे लीडर्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट जनता के द्वारा वोट दे के चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में ये ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के जितने जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उनको एक सिंगल ट्रांसफर वोट की सिस्टम के द्वारा उनके वहाँ पे चूज़ किया जाता है। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल्स टू पोस्ट देयर वोट फॉर देयर इलेक्शन, कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो अपने इलेक्शन के द्वारा, अपने वोट के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को चुनाव करते हैं। सो गाइज लेट्स डिस्कस द टर्म्स ऑफ ऑफिस। अब राज्यसभा के जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है उसका यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा यहाँ पे क्या होती है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है और इसे बीच में भंग नहीं किया जाता है। हालांकि इसका जो कार्यकाल है लोकसभा के मुकाबले इसका कार्यकाल 1 साल ज़्यादा है, यानी कि लोकसभा अगर 5 इयर्स का होता है तो राज्यसभा यहाँ पे कितने साल का होता है, 6 इयर्स का इसका जो है कार्यकाल माना जाता है। और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, और हर 1/3 जो मेंबर्स हैं इसके राज्यसभा के वो हर मतलब कि 2 साल के बाद उन्हें वहाँ से उनके पोस्ट से रिटायर कर दिया जाता है। एंड द न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड, और उनकी जगह पे नए मेंबर्स को चूज़ किया जाता है। दस राज्यसभा ऑलवेज रिमेन्स इन ऑफिस, इसलिए राज्यसभा क्या है, ये हमेशा ही अपना कार्यकाल चलाती रहती है और शायद इसीलिए इसको यहाँ पे परमानेंट हाउस के तौर पर भी जाना जाता है। देन बेटा the chairman of Rajya Sabha. As you all know, Lok Sabha has the speaker, but Rajya Sabha has chairman. So vice president of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें ही वहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट प्रेसिड ओवर द मीटिंग। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, इसकी बैठक को संबोधित करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा from amongst themselves. In absence of chairman, the deputy CM preside over the meeting. इसमें क्या होता है कि जो डिप्टी सीएम्स होते हैं वो लोगों के राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा उन्हीं लोगों में से एक को चुन करके आगे लेके आया जाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की एब्सेंस के अंदर वो क्या करता है, डिप्टी स्पीकर ऑक्यूपाई हिज चेयर एंड प्रेसीड द मीटिंग। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड वेल नो। आई होप आपको ये पसंद आया हो, आपको ये समझ में भी आया हो। सो in my next lecture I have start the functions of parliament, so I have to discuss in another day. So thank you to all, have a good day to all of you.